हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनु शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। हमारा जो टॉपिक है वो है टेंसेस का, जिसकी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं 6th स्टैंडर्ड के लिए। और जिस बुक से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपको पता ही है, बीबीसी कॉम्पैक्टा है। और आज इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज नंबर एफ़ के साथ। ये वाली जो आपकी एक्सरसाइज नंबर एफ़ है, ये आपकी प्रैक्टिस असाइनमेंट नंबर 29 से ली गई है। मॉड्यूल नंबर है आपका 5। सो लेट्स बिगिन विद मी। एक्सरसाइज नंबर एफ़, फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स। आपको क्या करना है, कुछ सेंटेंसेस गिवन और ये जो ब्रैकेट में बेस फॉर्म आपको गिवन है, तब आपको देखना है कि किस टेंस के अंदर, कोई पर्टिकुलर टेंस का नेम आपको यहाँ पे गिवन नहीं है, आपको खुद से करेक्ट जो है फॉर्म वो फिल करनी है। सेंटेंस नंबर 1, माई मदर मीट हर ओल्ड अंकल टुमारो। अब देखो, टुमारो का मतलब है आने वाला कल। तो आप इस सेंटेंसेस को जिस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, इट मीन्स जिस सेंस में आप इस सेंटेंस को बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग ही वो आप उस टेंस को फिल करें। जैसे मेरी मदर हैं, जो मेरी माता जी हैं, वो कल जो है अपने बूढ़े अंकल से, ओल्ड अंकल से मिलेंगी। तो एक तो बात ये होगी कि वो मिलेंगी, तो मिलेंगी गागे से ख़त्म होने वाला जो सेंटेंस है वो फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, सिंपल सेंटेंस है। माई मदर है तो इसको विल और शेल होता है ना, तो यहाँ पे माई मदर को विल सूट करेगा। और आपको ये जो मीट है बेस फॉर्म है, इसको एज इट इज़ रख देना है। तो एक तो चीज़ होगी ये। ठीक है, आप विल मीट फिल कर दीजिए, ये आपका करेक्ट हो गया। अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं कि मेरी माता जी जो हैं वो कल अपने अंकल से मिल रही हैं, ये भी हो सकता है कि कल मिल रही हैं। ठीक है, ये भी आपकी सेंस ठीक दे रहा है। रही है, ये रही ऐसे एंड हो रहा है, ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपको इज एम आर का यूज़ करना होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, आपको पता ही होगा, जस्ट मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ रिवीजन के लिए। एंड जो ये बेस फॉर्म है, इसके साथ आप आई एन जी लगाते हैं। तो मदर, माई मदर एक है, सिंगल सब्जेक्ट है, इस इसको सूट करेगा। एंड ये जो मीट है ना, इसको कर दो मीटिंग। तो ये दोनों ही, अगर आप इस मीटिंग फिल करते हैं दैट इज़ ओके। विल मीट अगर आप फिल करते हैं दैट इज़ ऑल्सो ओके। चलिए, नाउ सेंटेंस नंबर 2, आई डैश हैव सम मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड टुडे। टुडे आज की बात है। देखिए, मैं ले चुका हूँ, मतलब मैंने ले लिया आज, मैंने लिया था। आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि मैंने आज सोने से पहले, यानी मैं बेड पे गया सोने के लिए, इससे पहले मैंने दूध ले लिया। एक चीज़ तो ये हो गई, वो काम जो हो गया कि आज मैंने दूध ले लिया, यानी सोने से पहले, बिफोर गोइंग टू बेड मैंने दूध ले लिया था। ठीक है, तो ले लिया वो काम जो हो गया, ये तो आपका सिंपल पास्ट है। और सिंपल ही सेंटेंस है, यानी सिंपल पास्ट जो आपका पास्ट इंडेफिनिट है, वहाँ पे आपको सिर्फ वी टू यानी वो आपकी सेकंड फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो आप इस हैव को, सेकंड फॉर्म जो है इसकी वी टू हो जाएगी आपकी हैड। तो एक तो आप इसे हैड कर सकते हैं, ये हो गया। अगर आप इस तरीके से बोलते हैं कि मैं आज सोने से पहले जो है दूध ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपको ले रहा हूँ, या आपका क्या बन गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो आप इज एम आर के साथ, वही अभी जब मैंने ऊपर बताया, इज एम आर के साथ आप बेस फॉर्म के साथ आई एन जी लगा दें। तो आई को क्या सूट करेगा, एम, और ये जो हैव है ना, इसको कर दो हैविंग, आई एन जी लगा दो। तो ये हो गया आई एम हैविंग। एक तो आई हैड हो गया और एक हो गया आई एम हैविंग। तो दोनों ही ऑप्शंस अगर आपको आप फिल करते हैं तो आपका दोनों ही वो करेक्ट माने जाएंगे। नाउ थर्ड वन, ही डैश प्लान टू सेट अप अ फैक्ट्री वेरी सून। अब वो जो है, आप इसको किस तरीके से बोलेंगे कि वो जो है, ही जो है पर्सन, वो बड़ी जल्दी ही फैक्ट्री को सेटअप करने का प्लान करता है। मतलब उसने ऐसा सोचा है कि वो फैक्ट्री जो है बनाएगा, लगाएगा, मतलब उसको सेटअप करेगा। तो एक तो आपका हो गया कि वो प्लान करता है, उसने ऐसा प्लान बना, वो उसने बनाया है। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। तो आप इसको प्लान्स करते हैं, ऐसे लगाना है बस। जो सिंपल सेंटेंस होता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसके सिंपल सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको बेस फॉर्म के साथ एस सी एस लगाना होता है। आप सबको ये चीज़ें पता है, यानी आप आई थिंक 40 के अराउंड जो है वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। 40 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। और इतनी प्रैक्टिस जो इस चैनल पे हुई है, शायद ही आपको किसी चैनल पे मिलेगी। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी भी आपको रूल्स बार बार बोलने की ज़रूरत है कि इसके साथ ये आएगा, ये आएगा, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस होने के बाद शायद ही कोई ऐसा व्यूअर होगा, कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिससे अब तक ये चीज़ लर्न ना हुई हो।
लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलते हैं तो वो प्लान करता है, ही प्लान्स, ठीक है, SESI सूट जो भी करता है वो आप लगा देते हैं कब, जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो एक तो चीज़ होगी ये। अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं कि वो प्लान कर रहा है कि वो जल्दी ही फैक्ट्री को सेटअप करेगा, तो मैंने बोला कर रहा है, ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी आपको पता ही है इज एम आर के साथ ING लगाते हैं बेस फॉर्म के साथ। तो ही को क्या सूट करेगा, इज सिंगुलर सब्जेक्ट है, एंड ये जो प्लान है ना इसको कर दो प्लानिंग, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो ऑप्शंस हो गए, ही प्लान्स टू सेटअप अ फैक्ट्री वेरी सून और ही इज प्लानिंग टू सेटअप अ फैक्ट्री वेरी सून, दोनों ही ठीक है। नाउ फोर्थ वन, आई डे श्योर अ लॉट ऑफ कंप्लेन्स अबाउट यू फॉर द पास्ट फ्यू डेज। अब मैं जो है फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले जो कुछ दिन हैं तब से मैं तुम्हारे बारे में मैंने बहुत सारी कंप्लेंट्स जो हैं सुनी हैं, या मैं सुन रहा हूँ, ठीक है। मुझे कहते हैं ना, मुझे बहुत सुनने में आ रहा है कि बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं कुछ दिनों से। तो दोनों ही बातें हैं, मैंने सुनी हैं। एक तो मैंने बोला कि पिछले कुछ दिनों से मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कंप्लेंट सुनी हैं, वो काम जो हो चुका, सुन ली मैंने कंप्लेंट्स, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हैज़ हैव होता है। अब आई को सूट करेगा हैव, एंड V3 का आपको यूज़ करना होता है, नहीं इस हियर को आपको करना पड़ेगा हर्ड, ठीक है। एक तो ये हो गया। अगर आप इसको इस तरीके से बोलते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हारे बारे में बहुत कंप्लेंट्स सुन रहा हूँ, क्योंकि ये देखो फॉर है ना, फॉर, और इसके साथ एक टाइम दे दिया आपको पास्ट फ्यू डेज। तो इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के उसमें भी ले सकते हैं कि सुन रहा हूँ। तब आपको हैज़ बीन हैव बीन लगाना होता है, और V1 के साथ ING। अब आई को क्या सूट करेगा, हैव बीन, एंड ये जो हियर है इसको हियरिंग कर दो। तो यहाँ पे भी दोनों ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। ओके, गॉट इट। नाउ फिफ्थ, हाँ जी, सेंटेंस नंबर 5, शी डैश डू अ लॉट ऑफ राइटिंग वर्क टुडे, लुक दिस नोट बुक इज़ ऑलरेडी फुल। उसने काम किया है आज बहुत सारा, देखो ये जो नोटबुक है पहले ही भरी हुई है, ऑलरेडी फुल है। अब आप इस सेंटेंस को किस तरीके से बोलेंगे कि वो आज, अगर मैं बोलूँ कि वो आज बहुत सारा काम कर रही है, देखो ये नोटबुक तो है फिल है ऑलरेडी, मतलब सॉरी फिल नहीं फुल है, तो वो काम कर रही है, बहुत काम कर रही है आज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है अगेन, इज एम आर V1 ING। तो शी को क्या सूट करेगा, इज, एंड डू को कर दो आप डूइंग। एक तो ये हो गया। अगर आप इस तरीके से बोले कि आज उसने बहुत काम किया है, यानी कर लिया, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। ये भी ठीक है कि आज वो आप बहुत सारा काम कर चुकी है, देखो उसकी जो नोटबुक है वो पहले ही फुल हो गई है, तो कर चुकी है। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए क्या होता है, हैज़ हैव होता है। तो शी को क्या सूट करेगा, हैज़, एंड V3 यानी ये जो डू है ना इसको डन कर दो, ये V3 थर्ड फॉर्म, डू डिड डन होता है, तो हैज़ डन, यानी उसने आज बहुत काम किया और देखो उसकी नोटबुक जो है वो पहले ही भरी हुई है। हो गया, तो ये दोनों ही ठीक है आपके। नाउ सेंटेंस नंबर 6, द ट्रेन डैश लीव द स्टेशन इन एन आवर। अब जो गाड़ी है वो, ट्रेन जो है रेलगाड़ी, वो स्टेशन से 1 घंटे में छूटना है उसको। अब आप इसको कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे कि गाड़ी जो है, जो ट्रेन है वो 1 घंटे में स्टेशन से छूटेगी या छूटती है, बोथ आर राइट। तो अगर तो वो छूटती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तब तो ट्रेन, ये जो लीव है ना बेस फॉर्म, इसको कर दो आप लीव्स, एस लगा दो, क्योंकि ट्रेन सिंगल सब्जेक्ट है, ट्रेन तो नहीं है। अगर आप बोलते हैं कि वो ट्रेन जो है 1 घंटे में स्टेशन से छूटेगी, तो ये चला गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, तब आपको विल लगाना पड़ेगा, एंड इस लीव को लीव ही रखना पड़ेगा बेस फॉर्म, ऐसे कैसे, ठीक है, बोथ आर राइट। नाउ नेक्स्ट वन 7, दे डैश गो ऑन अ पिकनिक संडे मॉर्निंग। अब वो संडे मॉर्निंग को जो है जी पिकनिक पे जा रहे हैं, ये भी ठीक है, जा रहे हैं संडे मॉर्निंग को पिकनिक, क्योंकि उन्होंने प्लान बना लिया। रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो देखो क्या सूट करेगा, आर, एंड इस गो को कर दो गोइंग, ये तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ कि वो जो है पिकनिक पर संडे मॉर्निंग को जाएंगे, ये भी तो ठीक है ना। तो ये हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। अब आपको विल शैल का यूज़ करना पड़ेगा, तो दे के साथ आप कर दो विल का यूज़, एंड इस गो को गो ही रखना होगा, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये जो एक्सरसाइज है
इसमें 16 सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो अभी हमने कर चुके हैं 7 सेंटेंस। तो वीडियो लंबी ना हो ज़्यादा, इसलिए इसका जो बाकी के जो बचे हुए सेंटेंसेस है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसके जस्ट बाद ये वाली जो एक्सरसाइज है, इसके जस्ट बाद जो वीडियो आएगी उसी में आपके बाकी के सेंटेंसेस होंगे, और इनको आप ध्यान से देखिए, समझ आए। होप आपको क्लियर हो गए होंगे। कुछ डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होते हैं, मुझे कमेंट्स में पूछ लिया करो। एंड वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल है, लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।